अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम बात करेंगे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ क्या होती हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करता हूँ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का एंगल है और हम इसमें किसी एक एंगल को कंसिडर करते हैं। लेट्स सपोज कि इस एंगल को हम कह लेते हैं कि ये एंगल थीटा है। इसकी हम डिफरेंट साइड्स को नेम देते हैं कि जो इसकी साइड बिल्कुल इस एंगल के साथ है और ये जो नीचे है ये ट्रायंगल की बेस कहलाती है। तो इसको हम कहेंगे कि ये इस राइट एंगल ट्रायंगल की बेस है। और जो साइड बिल्कुल ऑपोजिट होती है और बेस के परपेंडिकुलर, यानी कि एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट और बेस के परपेंडिकुलर, बेस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई, इसको हम इसका परपेंडिकुलर कहते हैं या इसको इसका ऑल्टीट्यूड भी कहा जा सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम वर्ड जो है वो परपेंडिकुलर ही का यूज़ करेंगे। और जो साइड बिल्कुल ऑपोजिट होती है 90 डिग्री के एंगल के बिल्कुल ऑपोजिट वाली साइड, और ये साइड इस ट्रायंगल लॉन्गेस्ट साइड होती है, इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर हम इसके ये जो एंगल हमने थीटा कंसिडर किया है इसको हम एंगल कंसिडर ना करते, बल्कि इसकी बजाय हम एंगल अगर इसको कंसिडर करते हैं, ये इसको लेट्स सपोज के हम कह देते हैं कि ये फाई है, तो फिर इस फाई के लिहाज से जो इसके साथ वाली बिल्कुल साइड है इसको हम इसकी बेस कहते, और इसके ऑपोजिट वाले को जिसको हमने पहले बेस कहा है उसको परपेंडिकुलर कहते। ओके जी, हम राइट एंगल ट्रायंगल की डिफरेंट साइड्स के बारे में जान चुके। अब हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं। तो जो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं वो बेसिकली तो वो तीन हैं। एक को हम कहते हैं कि कोसाइन, और दूसरे को हम कहते हैं साइन, और तीसरी जो है वो है टेंजेंट। तो ये जो कोसाइन है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सिंपली कॉज कहेंगे, जस्ट सिंप्लिसिटी की खातिर, और साइन को हम साइन ही कहेंगे बट उसको हम स्पेल करेंगे SIN से, और टेंजेंट को हम टैन कहेंगे, यानी इनकी हमने बस शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेनी है। तो ये तीन बेसिक रेशोज़ हैं जिनको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज़ कहते हैं। और ये होती क्या है, अगर हम राइट ट्रायंगल की बेस और इसके हाइपोटेन्यूज की रेशो लें तो इसको हम कहेंगे कि ये एक कोसाइन है या ये एक कॉज रेशो है, और उसको हम यूं लिखेंगे कॉस थीटा, क्योंकि हमने इनको इसी एंगल थीटा के लिहाज से इनको बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज इनकी डिफरेंट साइड्स को कहा। इसलिए जब हम रेशो लेंगे तो उसके साथ हम इसके एंगल को लिखेंगे कि हम ये किस एंगल के लिहाज से रेशो ले रहे हैं। तो इसको फिर हम ये पढ़ेंगे कि ये कॉस थीटा है। तो कॉस थीटा ये होगा फिर किसके, ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूज की जो रेशो है उसको हम कहेंगे कि ये कॉस थीटा है। अब इसी तरह से हम अगर ये देखें कि साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा ये बच्चों अगर हम परपेंडिकुलर की रेशो लें हाइपोटेन्यूज के साथ तो देन इसको हम बोलेंगे कि ये साइन थीटा है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से अगर हम परपेंडिकुलर की रेशो लें बेस के साथ, इसको हम बोलेंगे कि ये टेंजेंट है या ये टैन थीटा है। तो हम इसको लिखेंगे टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो जो टैन है वो परपेंडिकुलर और बेस की रेशो है। अगर ये आपको लग रहा है कि ये कंफ्यूजिंग हैं थोड़े से, तो आप इनकी शॉर्ट फॉर्म के लिहाज से भी इनको आप याद कर लें। ठीक है, आप इसको B/H कह सकते हैं, B फ्रॉम बेस एंड H फॉर हाइपोटेन्यूज। और इसी तरह से आप साइन थीटा को आप P/H
से आप इसको याद रख लें, या टेंजेंट जो है इसको आप परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो पी ओवर बी के लिहाज से भी आप इसको याद रख सकते हैं। या इसके लिए टीचर्स ने इसको याद करने के लिए कुछ निमोनिक्स भी बनाए हुए हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, अगर आप एक फ्रेज़ को देखें थोड़ा सा, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अच्छा, अब ये टीचर्स ने बनाए हुए हैं जस्ट निमोनिक्स, ताकि अगर आप इस फ्रेज़ को याद कर लें तो आपको ये तीनों रेशोज़ जो है ना वो याद हो सकती हैं, कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब इसका मीनिंग क्या है, आप हर लेटर के पहले पहले वर्ड को देखें अगर, तो ये SPH, ये आपको एक हिंट देता है कि S फॉर अगर आप साइन कह लें, ठीक है, साइन थीटा, तो देन परपेंडिकुलर ओवर, ये पीपल हैव का मतलब फिर बन जाएगा परपेंडिकुलर ओवर एच। तो यहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन है, यानी कि सम पीपल हैव साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। इसी तरह से कर्ली ब्राउन हेयर्स, अब आपने ये इसको गेस कर लिया होगा कि ये कॉज है, ठीक है, कि आप इसको याद रख सकते हैं कि कॉज जो है वो बी ओवर एच, यानी कि ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। और इसी तरह से थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इट मीन्स दैट कि ये tan थीटा इज इक्वल टू पी ओवर बी, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, इससे आप याद रख लें कि साइन थीटा इज इक्वल टू perpendicular over hypotenuse, cos theta is equal to base over hypotenuse and tan theta is equal to perpendicular over base। अच्छा बच्चों, हमने ये डिस्कस किया कि cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है, लेकिन अगर इसकी रेसिप्रोकल रेशो ले ली जाए, यानी कि अगर हाइपोटेन्यूज और बेस को देखा जाए, यानी कि हाइपोटेन्यूज और ओवर बेस को अगर कोई देखना चाहे, तो फिर वो तो कॉस का रेसिप्रोकल है। तो जो कॉस का रेसिप्रोकल रेशो है वो बच्चों कहलाएगी सीकेंट थीटा। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीकेंट या SEC से रिप्रेजेंट कर देंगे कि सीकेंट थीटा ये क्या है, ये कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी इसको हम ये कंसिडर करेंगे कि ये हाइपोटेन्यूज ओवर बेस है। या हम इसको यूं भी लिख सकते हैं, जो सीकेंट थीटा है वो 1 ओवर कॉस थीटा है, यानी कि कॉस थीटा और सीकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आप इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से अगर साइन का रेसिप्रोकल लिया जाए, यानी कि अगर हम हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर करें, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, तो देन उसको हम कहेंगे कोसीकेंट थीटा, और उसको हम को SEC ऐसे लिखेंगे, और कोसिकेंट थीटा ये होगा हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी ये इसको आप लिख सकते हैं कि जो कोसिकेंट थीटा है ये 1 ओवर साइन थीटा है। इसी तरह से जो tan थीटा का रेसिप्रोकल होगा उसको हम कहेंगे कोटेंजेंट, या शॉर्ट फॉर्म में उसको हम लिखेंगे कॉट थीटा। ये इसका पूरा वर्ड जो है बच्चों वो कोटेंजेंट है, कोटेंजेंट, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको हम कॉट लिखते हैं, तो ये 1 ओवर tan थीटा है। तो इट्स मीन दैट कि अगर हम इसकी रेशो की बात करें, तो देन जो कॉट थीटा है वो बेस ओवर परपेंडिकुलर कहलाएगा, ठीक है, बेस ओवर परपेंडिकुलर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज कितनी हैं, तो देन बेसिक जो रेशोज हैं वो 3 ही हैं, लेकिन टोटल जो है वो 6 हैं, क्योंकि उनके रेसिप्रोकल्स भी लिए जा सकते हैं उन तीनों के। आई होप सो कि आपको इतने की समझ आ गई। ओके बच्चों, अब हम इन साइड्स की ना एक सपोजिव वैल्यूज ले लेते हैं, सपोजिव रीडिंग्स ले लेते हैं, और उन रीडिंग्स के लिहाज से हम इनकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि जो परपेंडिकुलर
यूनिट्स हाई है। ये 3 यूनिट्स उसके सेंटीमीटर हो सकते हैं, मीटर हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू स्केल, जो भी स्केल होगी। तो लेट्स सपोज कि बेस जो है वो 4 यूनिट्स है। तो फिर अगर हम ये 2 यूनिट्स ले लेते हैं तो देन हाइपोटेन्यूज किस तरह से फाइंड किया जा सकता है? इसके लिए हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, या उसको हम पाइथागोरियन थ्योरम भी कहते हैं। तो पाइथागोरियन थ्योरम को हम बार बार यूज़ करेंगे। तो इसके लिए ना हम ऐसा कर लेते हैं कि इनको डिफरेंट वर्ड्स दे देते हैं। लेट्स सपोज कि हम परपेंडिकुलर को जो है वो क्योंकि ये अलोंग हमें वाई एक्सिस नज़र आ रहा है, तो हम इसको ना कह देते हैं कि ये वाई है। ठीक है, इसको हम वाई कह देते हैं। और बेस को लेट्स सपोज के हम इसको, ये अलोंग एक्स एक्सिस है तो इसको हम एक्स कह देते हैं। और जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज को हम कह देते हैं कि ये ऐसे ही हमने फर्जी कोई नाम देना है तो हम इसको आर कह लेते हैं। तो देन जो पाइथागोरियन थ्योरम है, पाइथागोरियन थ्योरम ये स्टेट करता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो तो उस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर अगर आप हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लेंगे तो ये बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होगा। परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अगर हम इसमें जो हमने अभी सिंबल बनाए उनको देखें तो देन इट्स मीन दैट कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इनको हम बार बार यूज़ करेंगे इन सिंबल्स को। तो आपने ये बात याद रखनी है कि हम आर हाइपोटेन्यूज को कह रहे हैं, एक्स हम बेस को कह रहे हैं, और वाई हम परपेंडिकुलर को कह रहे हैं। तो आप यहाँ से ये याद रख सकते हैं कि x हमने इसको इसलिए कहा कि ये अलोंग x एक्सिस है, और परपेंडिकुलर अलोंग y एक्सिस है, इसलिए हमने इसको y कह दिया। तो अगर हमें बेस और परपेंडिकुलर गिवन हो और हम हाइपोटेन्यूज फाइंड करना चाहें तो देन हम इसके दोनों साइड के ऊपर क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। इस साइड का भी स्क्वायर रूट और इस साइड का भी स्क्वायर रूट, ताकि आर का स्क्वायर उसके स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट हो जाए एंड हम इसको लिख सकें कि आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट। तो अब अगर हमने जो अपनी सपोजिव वैल्यूज़ ली हुई हैं उसको हम इसमें पुट करते हैं तो देखें फिर r इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अगर यहाँ पे x की जगह पे हम पुट कर देते हैं 4 का स्क्वायर प्लस y की जगह पे पुट कर देते हैं, y की जगह पे हम पुट कर देते हैं 3 का स्क्वायर। तो देखें जी, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 प्लस 9 25, और 25 का स्क्वायर रूट 5। तो r की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पे ये वैल्यू अभी फ़िलहाल लिख देता हूँ। अब देखें, अगर हमने अब यहाँ से कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशो फाइंड करनी हो, फॉर एग्जांपल हमने देखना हो कि जी साइन थीटा कितना है इन साइड्स की मेजरमेंट के साथ, तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा तो होता है, सम पीपल हैव, इट्स मीन कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू आई है, तो परपेंडिकुलर की कितनी वैल्यू हमने ली है 3, और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 5। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। इसी तरह से अगर हमने कॉस थीटा को फाइंड करना हो तो कॉस थीटा ये होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की जो वैल्यू है वो है 4, तो हम इसको लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 5। और अगर हमने टेन थीटा लिखना हो तो देन टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, और परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो है 3 और बेस की वैल्यू है 4। अब अगर आपने इनकी रेसिप्रोकल रेशोज लिखनी है, जैसे कि हमने देखा कि साइन की जो रेसिप्रोकल है वो है कोसिकेंट, तो कोसिकेंट थीटा जस्ट इनका रेसिप्रोकल हम लेके लिख देंगे कि ये बना 5/3। इसी तरह से जो सीकेंट थीटा है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस की वैल्यू 4/5 है, तो उसको हम लिख देंगे 5/4। और टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट
इट्स मीन कॉट थीटा, और ये फिर हमारे पास 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3। या डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं कि अगर जो कोसिकेंट है ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज का रेसिप्रोकल हम लेंगे, साइन का रेसिप्रोकल लेंगे, ठीक है ना। तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 ऊपर लिख दें और परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 जो है उसको नीचे लिख दें। इस तरह से हम तमाम की तमाम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज को फाइंड कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके जी, तो अभी तक हमने जस्ट इनको डिस्कस किया कि ट्राइगोनोमेट्रिक रेशोज क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे कि अगर हम इस एंगल को, इस थीटा को कोई वैल्यू देते हैं, अभी तो हमने ये बस एनोनिमसली फाइंड किया ना, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हम इनको वैल्यू देते हैं, जैसे कि 0 डिग्री या 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री, इन तमाम डिग्रीज के लिए जो कॉमनली यूज्ड होती हैं, हम इनके लिए वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो फिर स्टे विद अस टू सी द नेक्स्ट वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।